नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आध्या ऑर्गेनिक जैविक कृषि फार्म देहरादून की पावन धरती पर आपका पुनः स्वागत है। और आज हम 7 दिवसीय मल्टी लेयर जैविक कृषि कार्यशाला के अंतिम दौर में हैं और आज हम सीखेंगे कि कंप्लीट हम मल्टी लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर को लेकर पूरी जो तैयारी होती है उस तैयारी का कैसे हम फाइनल फसलों को लगाने की जो तैयारी है वो करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग जो है इसमें जो ऊपर, क्योंकि अब हमारा चारों तरफ से स्ट्रक्चर बन चुका है और इस स्ट्रक्चर के लिए अब हमें जो ऊपर जाला बुनना है उस जाले के लिए हमें 20 गेज और 16 गेज की वायर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो है हम 20 गेज के वायर से ये पिंडोलियाँ बना रहे हैं, क्योंकि ये पिंडोली जो है आपको लच्छी जो होती है वो प्रॉपर ऊपर हमारी जो है लोड लेने में दिक्कत होती है, तो उसको करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छोड़ो, जितना अभी देखो ये वापस ये गुड़ी बन जा रहा है, हम जितना मतलब लपेटते जाएं हाँ उतना छोड़ते, ये एक एक करके हाँ ये ऐसे देखिए। तो इसको बनाने से ये होता है कि हाथों में वजन नहीं होता और थोड़ा थोड़ा सा आप आराम से काम को अच्छे से कर सकते हैं। और ये लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास का वज़न की हम इसको बना लेते हैं, ताकि जो तकलीफ़ आती है कि अगर हम पूरी लच्छी को ऊपर से लेकर नीचे की तरफ घुमाते हैं तो वो कई बार गिर जाती है, वायर उलझ जाता है और उलझने के बाद जो है ये सुलझने में काफ़ी वक्त लेता है। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे पिंडोलियाँ बना लेते हैं और ये खाली वक्त में आप बना सकते हैं। आसान होता है, बहुत कठिन नहीं है, बस सेंटर से आपको ये करके और बनानी है। ये देखिए इस तरह से जो है हम लोग बनाते जाते हैं और इकट्ठा करके और फिर जाके एक एक व्यक्ति एक एक पिंडोली को लेकर इसको आराम से बुन सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ये करना। थोड़ा कम स्पीड से खोलो और ये ऐसे घुमा के खोलो, हमेशा ऐसे ऐसे घुमा के पूरा घेरा बना के खोला करो, तो ये फंसने का कोई चांस नहीं है। ऐसे एक मिनट यहाँ से ढीला मत करो, यहाँ टाइट पकड़ के रखो और फिर इसको ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल फंसने के कोई चांस नहीं रहेंगे। और ये जो गुड़ी बन जाती है ये गुड़ी भी नहीं बनेगी बार बार, नहीं तो क्या होता है हर एक स्टेप पे ये मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद फिर ये इसमें गठान आ जाती है, तो ये ठीक नहीं है। ये देखिए ये फोल्ड हो रहा है, हाँ घुमा घुमा के छोड़ते जाइए, हाँ ऐसे ये ये देखिए कितना तरीका अगर सेट हो जाता है तो काम में स्पीड आ जाती है और फिर काम आसानी से होने लगता है। ये देखिए हम लोग ऐसे इसको कंटिन्यू बुनते जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। और देखो अभी भी ये जो कमी आ रही है, ये जो गलती आ रही है वो ये इसलिए हो रहा है, ये देखिए ये बार बार यहाँ पर ये गुड़ी बन जा रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम घुमा नहीं पा रहे हैं इसको जो है प्रॉपर। छोड़िए ज़रा, अभी मुझे ये काम करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे घुमा के ऐसे हाथ से आप पकड़ते जाइए और जब ये आप ऐसे घुमा दोगे तो ये जो गोल गोल है ये फिर खुल जाएगा, और जब ये खुल जाएगा तो फिर देखिए अब देखो हमारा कैसे जा रहा सीधा। देखिए मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो हमारी माताएं बहनें चक्की चलाने का काम कर, देखिए अब कैसे जा रहा वायर सीधा। ये देखिए अब ये उलझेगा भी नहीं और पूरी तरह से जो है ये खुलता आएगा और गुड़ी भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए वायर देखिए कि एकदम कैसे सीधे जा रहा है। हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि वायर अब एकदम सीधा जा रहा है, अभी फोल्ड होके नहीं जा रहा है। तो ये इससे स्पीड भी मेंटेन होगी और इसकी जो गुड़ी है वो खुलती जाएगी। तो एकदम जो हमारी माताएं बहनें जो प्रैक्टिस करती हैं हमें उनसे सीखना चाहिए।
और उस प्रैक्टिस को अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये काफ़ी सरल काम हो जाता है। ये देखिए, ये फंसेगा भी नहीं कभी। तो ये बस अब देखिए, इतनी छोटी सी बात, केवल तरीका खोलना है, पर खोलने का तरीका चेंज हो गया और अब ये वायर में कोई जो है गुड़ी नहीं आ रही। हल्का सा इसका डायरेक्शन इस तरफ करो, हाँ ये चीज़, तो बिल्कुल भी ये गड़बड़ नहीं होगा। और देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर छोटी चीज़ें जो है कितना परफेक्शन लेके आती हैं हर एक काम में। अगर हम काम को तरीके से करते हैं तो काम आसान होता है और बहुत सरल होता है, और फिर मज़ा भी आता है, क्योंकि वो काम करने से ज़्यादा अपने आप भी होने लगता है। ये देखिए कितने जल्दी जो है ये पूरा नारियल बन गया। और अब हम अंगली लकड़ी जो है लेंगे और अंगली लकड़ी से जो है नेक्स्ट पिंडोली बनाएंगे। इसको हम पिंडोली या पिंडोला, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हैं, या लिटाई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो पतंग उड़ाने में भरोसा करते हैं वो इसको लिटाई का शब्द दे सकते हैं। हम लोग बचपन में काफ़ी पतंगें उड़ाई हुई हैं, और इस तरह से हम लोग धागा जो पतंग का रहता था उसको लपेटते थे और फिर जाके, हालांकि उसका थोड़ा तरीका अलग रहता था, लेकिन लगभग वो यही चीज़ है। तो ये देखिए, ये लगभग पौना किलो के आसपास हो गई, और मुझे लगता है कि अब इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वज़न हो जाएगा तो फिर जो भी भाई इसको पकड़ के ऊपर से शेड बुनेगा तो उसको दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोग इसको कम जो है वो करते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से अब कट कर देंगे और फिर अगला जो लकड़ी है उसको लेकर हम पुनः शुरू कर देंगे। और ये पिंडोलियाँ जो है आप एक तरफ इनको रखते जाइएगा। हाँ, ध्यान रखना फील्ड में जो है ना, ज़मीन पे कीचड़ में न डालना, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हर चीज़ को समझ के साथ में हमने मल्टी लेयर फार्मिंग में एग्जीक्यूट किया। लकड़ी अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको ऐसा करने में भी दिक्कत होगी। सो कोशिश करें कि लकड़ी जो है बहुत बड़ी ना लें, लगभग पौना फीट की लें। अभी हमारे पास जो लकड़ी है ये काफ़ी बड़ी है, लगभग 1 फीट के आसपास की है, तो हमको पौना फीट का जो है वो लेना है। और जो है हमारे पास दोनों काम एक साथ चलेंगे। वो मोटा वाला वायर भी हमारे पास 16 गेज का आया है, और उसको खोल के और जो है इसको बांधने का काम भी हम लोग कंटिन्यू शुरू करेंगे। और जो है उसको, जो भाई हमारे खाली हैं उसको खोलने लग जाइए और उसको बांधने का काम भी शुरू कर दीजिए। इसको पूरे हाथ से ऐसे फोल्ड करके घुमाओ ताकि हाथ की प्रॉपर प्रैक्टिस हो। जॉइंट का जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपरली हमारी इसमें हो जाएगी। जॉइंट की जो एक्सरसाइज है वो हमारी इससे प्रॉपर हो जाती है, और काफ़ी जो है देखिए, अभी देखते देखते जो है ये शेप लेने लगा, और कुछ ही समय में ये जो है प्रॉपर एक नारियल का जो शेप होता है उस शेप में हो जाएगा। यहाँ पे आज हमें बहुत ही स्पीड को मेंटेन करते हुए काम को पूरी तरह से अंतिम रूप देना है। ये देखिए अब काम कितना अच्छे से हो रहा है, मतलब मुझे लगता है कि अब परफेक्शन आ गया है। खोलने वाले से लेकर और लपेटने वाले तक दोनों की स्पीड प्रॉपर मेंटेन है, और प्रॉपर मेंटेन होने से काम में जो फिनिशिंग आती है वो आपको सामने दिख रही है। तो ये चीज़ जो है हमें करने पे आएगी, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये आएगा। और ये कंप्लीट एक पूरा कला का खेल है जो है, और कला जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुकान पे मिलती हो और या फिर इसे कहीं से ख़रीदा जा सके या पढ़ के इसे सीखा जा सके। कला एक ऐसी चीज़ है जो करने से आती है, और कभी हमसे भी ये नहीं बनता था, लेकिन आज देखिए हम इसको कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है ये कला को हम हमारे साथियों को भी वो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कला जो है
एक दूसरे हाथ से ट्रांसफ़र होती है, और जब कला ट्रांसफ़र होती है तो एक सृजनात्मक कार्य की रचना होती है। और आज पूरे भारतीय कृषि के लिए, पूरे कृषक जगत के लिए एक सृजनात्मक कला की ज़रूरत है, एक रचनात्मक कला की ज़रूरत है। बेशक जितना हम कृषि में मशीनरीज़ का उपयोग कर रहे हैं, जितना हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जितना भी हम आर्टिफिशियल तरीके से एग्रीकल्चर में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, उस सारे एफ़र्ट्स के साथ में एग्रीकल्चर को एक बेहतरीन स्किल्ड की ज़रूरत है। अगर हमारे खेतों में स्किल्ड लगता है तो निश्चित ही ये मशीनरीज भी और बाकी की चीज़ें भी बहुत अच्छे से काम करेंगी, क्योंकि हर एक विधा को चलाने के लिए, हर एक तरीके को चलाने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्किल्ड की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास स्किल्ड बढ़िया है तो आप किसी भी गड़बड़ चीज़ को भी ढंग से चला सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लकड़ी बड़ी होने के कारण ये काफ़ी लगभग आधा किलो का हो गया है, और 250 ग्राम और लगभग हम इसमें लपेटने का काम करेंगे। और हम लोगों की जो स्पीड है वो दोनों की एक जैसी रिदम में सेट हो चुकी है। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन जो है आपकी पूरी टीम का एक जैसे हो जाए तो काम बहुत सरल हो जाता है, और काम टीम बनने के बाद फिर वो काम नहीं रह जाता, वो खेल हो जाता है, और फिर सारी टीम मिलके इसे खेलती है और सबको उसका जीत का श्रेय मिलता है। देखिए ये जो है हम लोग लगातार आज 7वें दिन यहाँ पर प्रैक्टिकल फील्ड पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, और पता भी नहीं चला कि हमारे 7 दिन कब इस फील्ड पे निकल गए, क्योंकि टोटल जो है इस फील्ड का जो कार्यशैली थी वो प्रैक्टिकल थी। और प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आप करके सीखें, और यहाँ पर हम लोगों ने हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ जो है सीखी है। तो बेशक हर चीज़ में जो है एक कला रोल प्ले करती है, एक अभिनय रोल प्ले करती है, और एक इंटरेस्ट भी होता है कि आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जान पाएँ कि आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो ऐसे जो है हम काफ़ी जो चीज़ें हैं वो खुद से और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सीख रहे हैं। सारे भाई जो है ना हमारे लग गए हैं, और देखिए यहाँ पर जो है कुछ वायर अभी हमारे स्ट्रेट बंधने को रह गए थे, जो हमारे भाई बिना बात करते हुए जो है इसको खोल के और अब बांधने का काम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है अगला जो पड़ाव है वो पड़ाव जो है हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए हमारा ये पूरा एक बहुत बड़ा नारियल बन चुका है, और इसे नारियल को मुझे ही बुनना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो बेशक लोड होने से जो है ये होगा कि इसको प्रॉपर ऊपर नीचे करने में एक जो है अनुभवी स्किल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, इसको हम ले लेंगे और इसको हम ही बुन देंगे। पर हम लोग जो है अभी इस काम को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब इसको फिनिश करना चाहिए, क्योंकि जो है इसको पूरा हाथ लेके घुमाओ, वो निकलते आता है तो हमको लगता है कि बस अब यहीं के यहीं निकालते चले जाओ, और जब आप हाथ घुमा के निकालोगे तो बिल्कुल फंसने के कोई चांसेस नहीं रह जाते, क्योंकि वो आपस में उलझ जी हुई जो लत्थियां हैं वो सुलझती चली जाती हैं। तो वो एक ज़रूरी पॉइंट होता है। तो इसको अब हम जो है बंद कर दें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। देखो तो इसको हम बिना प्लास के भी ऐसे ऐसे करके 4-5 बल्कि 10-12 बार एक्सरसाइज करके और इसको भी आसानी से तोड़ सकते हैं। और देखिए ये सबसे बड़ी लच्छी है, इन सारी लच्छियों में लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास की होने जा रही है वो। और यहाँ पर देखिए ये एक दूसरा काम भी लगातार यहाँ पर गति पे है। एक जैसी हाइट पे बांधना, ये ध्यान रखना, ठीक है, एक जैसी हाइट होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो ये वाला वायर है, इस वाले वायर का जो रोल है वो ये है कि
हम जो है इसको ऊपर स्ट्रेट ले जाते हैं। ये 16 गेज या 18 गेज हो सकता है, क्योंकि जो लंबाई में होता है इस पे ज़्यादा लोड आता है, पतले वाले वायर पे थोड़ा कम लोड आता है, तो इसको हम ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको आराम से निकालेंगे ताकि ये उलझे ना। और हाँ ले लो, अभी इतना ले लो, ठीक है। इसको पकड़ लीजिए ऐसे, ऊपर उठाइए, इसको काटिए। और देखिए अब हम इसको फटाफट बांधने का काम करते हैं। पकड़ रखा है और बांधने के लिए जो है हमें बांधने वाला इसे, ये यहाँ से इसको हम खोलेंगे और कोई भी जो है वायर तरीके से काम होना चाहिए इसमें। और ये वायर भी सारे एक जगह ऐसे रखना चाहिए ताकि अब देखिए इसको पकड़ के और इसको बांधिए ज़रा, या फिर एक जन लेके जाएं और हम यहाँ पे बांधने का काम करते हैं। और देखिए ये कितना अब स्पीड से काम होता है। इस तरफ से बहुत सिंपल है। हाँ, एक ही डायरेक्शन से हमें ले जानी है। और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो पोल का जो अलाइनमेंट है वो किस डायरेक्शन पे सेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखा कि हमारा जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर सेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 3-4 राउंड जो है दे के और इसको वापस यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देते हैं। और फिर जाके ये सीधा लंबाई में लास्ट में जाके अंत में इसको हम फिर काट के और फिर इसको बांध देते हैं। और फिर इसको इंडिविजुअली पोल से बांधते हैं। साथियों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हम लोग यहाँ पर एक इंडिविजुअली पोल से इसको बांध रहे हैं। और इंडिविजुअली पोल से बांधने का मतलब ये होता है कि अगर इनकेस भविष्य में, यहाँ तो ठीक है हम लोग ये लोहे का पोल लगा दिए हैं, लेकिन इनकेस भविष्य में अगर आपका जो है पोल बैम्बू का होता है या किसी भी तरह की वुड का होता है, लकड़ी का होता है, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपको जो है इसीलिए इंडिविजुअल बांधते हैं। हमारे कई साथी जो है ये सोच रहे होंगे मन में कि क्या इसको घुमा के नहीं बांधा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पोल है, क्या इस पोल से इसको घुमा के नहीं बांध सकते हम लोग? जैसे कि इससे राउंड लेके, तो इससे राउंड लेके इसलिए हम लोग इसको नहीं बांधते हैं ताकि प्रॉपर जो है से कसना है, मतलब आपको कटने के चक्कर में तो नहीं है? अरे डालिए ना आप। हम लोग जो है यहाँ पर आपको बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात, वो ये कि हम इंडिविजुअली क्यों इन पोल्स को बांध रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो भाई हैं ये लगे हुए हैं इसको इंडिविजुअली बांधने में। तो ये इंडिविजुअली हम लोग इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि अगर ये पोल नहीं होता, अगर ये लकड़ी का बैम्बू होता या फिर कोई भी लकड़ी का कोई भी वुड होती, तो ये जाके 1.5-2 साल के अंदर ज़मीन के अंदर रहने वाला जो एरिया है वो सड़ जाता। और वो सड़ने के बाद जो है ये पूरा बेकार हो जाता, क्योंकि जो है इसको आप कैसे इसको अलग करते या कैसे रिप्लेस करते, क्योंकि आपने ये घुमा के बांधा हुआ है। और घुमा के बांधने का मतलब ये है कि ये वायर एकदम फिक्स है, और ये वायर फिक्स होने की वजह से जो है इसको काटना पड़ता, और काटने से ये पूरा झोल नीचे आ जाता। तो हमने इसको एक तो हाइट ज़्यादा रखी है ताकि नीचे का मटेरियल जब हमारा सड़ जाए तो उसी मटेरियल को हम वापस नीचे कर दें और इसको इंडिविजुअली बांध दें, ताकि ये सड़ने पर इंडिविजुअली इसको हम खोल देंगे तो ये यहाँ से फ्री हो जाएगा। और फिर निकाल के इसको वापस से गड़ा के और यहीं के यहीं गड़ा के और फिर वापस इसको बांध देंगे। तो हमारा जो पोल है ये हमेशा काम आता रहेगा, इसलिए हम इंडिविजुअल बांधते हैं। तो हमें जो रिपेयरिंग करने में आसानी होती है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमें रिपेयरिंग करने में फिर तकलीफ़ हुई तो फिर हम जो है दिक्कत होगी हमारे लिए। तो अब देखिए हम लोग जो है
हमारे और साथी भी काम में लग गए हैं। हाँ चल और थोड़ा अब हम सीधा जो है चलते हैं इस वाले चलिए रो में। और हर कोई व्यक्ति जो है एक कुशलता के साथ में काम को एग्जीक्यूट कर रहा है, और यही कुशलता जो है हमें अभी चाहिए है कृषि के कार्य को बेहतरीन बनाने के लिए। तो दोनों तीनों काम एक साथ में चल रहे हैं। ये काम मुश्किल से आधा घंटे के अंदर हम लोग इसको पूरा शेप देने वाले हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए यहाँ पे हम इसको सीधा खोल के और डायरेक्टली बैम्बू टू बैम्बू इसको ले जाते हैं। मतलब आपको बैम्बू टू बैम्बू ही ले जाना है, इसके ऊपर से लीजिए। तो बैम्बू टू बैम्बू ही आपको ले जानी है। और यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर जो है यहाँ पे बांध दिया, और इसका जो डिस्टेंस है वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे टाइट जितना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं करना है, हाँ, लेकिन एक ऑप्टिमम जो टाइटनेस है वो आपको देनी है। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो पीछे वाला जो है ढीला पड़ सकता है। तो इसलिए हर एक को एक प्रॉपर एक कि हाँ ये इतना बस खिंच गया है, बस उतना ही हमें इसको करनी है, बाकी नहीं। चलिए हम अब कंटिन्यू अगली रो में चलते हैं। और देखिए अभी एक एक रो हमारी फिनिश होती जा रही है, और प्रॉपर ये एक लेवल मेंटेन होता जा रहा है। कट बना के बांधने का काम स्पीड से करो, और टाइट एकदम से करना, ढीला नहीं रखना किसी चीज़ को। हर रो को एकदम टाइट करके रखना। अब अगला जो वायर है हम फिर यहाँ से बांध रहे हैं, और ये जो रो का अलाइनमेंट है ये हमारे एकदम एग्जैक्टली जो ये बॉर्डर का पोल है, बॉर्डर के पोल पे ही आ रहा है। तो हम इसको बॉर्डर के पोल पे ही ले लेंगे। और ये अच्छी बात होती है कि अगर ये बॉर्डर के पोल पे आ जाए तो बहुत बढ़िया होता है। आप उसी तरफ रहिए CHM जी, हम इधर से बांध के देते हैं, आप वो करते जाइए, काटिए जाके उसको, छोड़िए लेके जाइए, हम बांध देते हैं। ये देखिए अभी जो है ना, अगर हमारा आपस में सभी लोगों का कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाता है तो ऐसे भी जाएगा ना सर? ऐसे भी नहीं जाएगा। नहीं, तो काम बहुत जल्दी होता है और आसान भी लगता है चीज़ें, और मज़ा भी आता है, और एक एनर्जी के साथ में, एक पूरे उत्साह के साथ में काम बना रहता है। तो बहुत अच्छी बात है ये देखिए हमारे 2-3 वायर बांधना है कि इन दोनों को अगर बांध ये देखना पड़ता है कि ये लाइन जो है कहाँ जा रही है। ये लाइन यहाँ पे आ रही है तो यहाँ इसको बांधना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा, अगर ये थोड़ा सा इस तरफ आता तो हम इस तरफ से लेके इसको बांध देते, और अगर यहाँ आता तो यहाँ, यहाँ आता तो यहाँ, यहाँ आता तो यहाँ। इस जो बैम्बू है, रो की बैम्बू, उसकी जो सीध है वो हमें देखनी पड़ती है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर एक हम यहाँ से बांध रहे हैं, खींच के बांधते जाइएगा, थोड़ा कम खिंचा लग रहा है तो हल्का सा और जरा खींच लीजिए, बिल्कुल हल्का सा। ये चीज़ जो है बहुत ही एक समझ के साथ में हमको करनी पड़ती है, बहुत प्रॉपर, क्योंकि अगर हम समझ नहीं लगाते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे इस वायर को हमने ये जो है इसी में ये बांध दिया है, और अब इसे खींच के बांधा जा सकता है। तो ऐसे करके जो है एक एक रो हमारी कंप्लीट होती जा रही है, और हम लगभग 7-8 रो बस खाली हमारी रह गई हैं, बाकी की रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब केवल मेन जो वक्त लगता है आपको, सबसे ज़्यादा जो वक्त लगता है वो वक्त आपका केवल और केवल होल बनाने में लगता है, क्योंकि वही एक ज़्यादा इसमें मेहनत का काम होता है। और फिर उसके बाद तो हाँ ठीक है, उसके बाद तो सारे काम आसान हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो
ये देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद जो है अब हम अगली रो पे चलेंगे। यहाँ पे जो है आप टाइट करो। यहाँ पे जो है प्रॉपर हमें देखना होगा कि वायर जो है हमारे ढीले ना रहे, क्योंकि अगर वायर ढीले रहे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे जो है विवेक! जो है उस तरफ से देखिए आप हम ये चीज़ जो है ये प्रॉपर एक डिस्टेंस और इसको देख कर कि हाँ हमारा ये टाइट हो गया, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये देखिए जिस तरह से हमने इसको होल्ड किया, जिस तरह से हमने इसको प्रॉपर शेप दिया, और ग्लास लेके आ रहा ये करके जो है हम जो है इसको प्रॉपर कर रहे हैं। और अब जो है हमारा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर इनकेस आपके पास क्लास नहीं होती है अवेलेबल, तो भी आप इस वायर को कैसे तोड़ सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 तक भी नहीं पहुँचा, तो इस तरीके से भी आप वायर को काट सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समय जो है ना मशीन से काम लेना ये ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगा देते हैं तो चीज़ों को हम मैनुअली भी थोड़ा सा कर सकते हैं। और मैनुअली करने में जो सबसे खूबसूरत बात है ये कि हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर स्वावलंबी जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है। क्योंकि अगर हम चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं तो थोड़ा सा हमें ये चाहिए पड़ता है कि हाँ अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम इस काम को कैसे करेंगे। पर देखिए कितना आसान होता है ये, बस आप एक बार डायरेक्शन इसकी तय कर लें और इसको वो कर दीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़े। ये देखिए ये वायर को हमने खींच लिया और खींच के जो है इस वायर को हम अब यहाँ पर इस डायरेक्शन से बांधने वाले हैं। ये जितना आपके पास लंबा है उतना अगर आप फोल्ड दे देंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। ये देखिए धीरे धीरे जो फील्ड जो है, एक समय था जब हम लोग इस फील्ड पे काम करना चालू किए थे, तब ये पूरी एक मैदान फील्ड थी, और अभी जो है ये एक पूरी मॉडल फील्ड में बदलती हुई नज़र आ रही है। मुझे लगा बंद गया है, सॉरी, लग गया क्या चोट? देखिए थोड़ा सा सावधानी से काम करेंगे, क्योंकि लापरवाही होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। पर यहाँ पे काम करने वाले को, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक दिखता नहीं है कि उस व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, तो हमेशा थोड़ी बातचीत बनाए रखने रहना चाहिए, साउंड बोलते रहना चाहिए। हाँ भाई बन गया है, बन रहा है, रुकिए, हो गया, ओके। इस तरह की जो चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद चूक नहीं होगी। बन गया, ओके बोल दिया करो। ये देखिए अब जो है इसको ये देखिए इसको हमने प्रॉपर टाइट करके और इसको बढ़िया तरीके से लॉक करते चले जा रहे हैं, ताकि जो है हमारा जो लॉकिंग सिस्टम है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। देखिए उसको पकड़ के रखना होता है, नहीं तो ये भाग जाता है एकदम से, क्योंकि ऑलरेडी फोल्ड हमारा बना होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी जो है ये प्लास
हाँ, ये देखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा खींच के नहीं, बस हो गया। हाँ, एक बार ये टाइट होने के बाद फिर हमको ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि ज़्यादा खींचने पे पिछला जो वायर होगा वो हमारा ढीला पड़ सकता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा खींचने का काम नहीं करना है। हाँ, जितना एक टाइट होने के लिए चाहिए, आवश्यक है, बस उतना ही हम इसमें इसको टाइट करेंगे। ये देखिए, ये हमारे लगभग 1-2 रो का काम और बचा हुआ है, और काम अभी हमने शुरू किया था। लगभग अधिकतम इस काम को करते हुए 10 से 15 मिनट हुए होंगे, और ये 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट के एरिया में इसमें मतलब कंप्लीट कर दिया। तो ये ज़रूरी जो चीज़ है समझने की, वो ये कि एक बार हम काम को बेस जब बना देते हैं तो हमारे काम में फिर जो फिनिशिंग आती है वो काबिल तारीफ होती है। ये देखिए, तो ये चीज़ जो है हम फोल्ड करते जा रहे हैं, और प्रॉपर जो है इसका जो लाइनअप है, नहीं, इसका जो लाइनअप है वो इस तरफ से लेना पड़ेगा हल्का सा। ये देखिए, हाँ, वो उसको सीधा कर लिया जाएगा। वो जो फंस रहा है उसको फंसने दीजिए, हल्का सा सीधा करके, और इसको हम खींच के यहाँ पर, ये देखिए, एक स्ट्रीम पोजीशन पे हमने इसको खींच दिया, और फिर जाके इसको हमने फोल्डिंग दे दी। ये देखिए, ये तो हो गया सर। अब ऐसे से बांधो। ये फोल्डिंग हमने जब कर लिया, अब इसके बाद जो अगला जो पड़ाव है वो है हमें इंडिविजुअल हर एक पोल को बांधना। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली पोलों को नहीं बांधेंगे तो ये पूरा जो है झोल खाता रहेगा। देखिए, अब हमारा जो काम है वो एक फिनिश पोजीशन पे आ गया है, और अब हम लोग जो है इसको टाइट करते जाएंगे। हाँ हाँ, इसमें तो अब जो है लगातार वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पतला वाला वायर काट सकते हैं तो जो उलझा है उस उलझे हुए पतले वायर को काट दीजिए, ताकि उस उलझे हुए वायर को हम बार बार काट के और इस काम में ले सकें, और ये सहजता से बन सके। देखिए, हमारे इन भाइयों ने यहाँ तक इसको बांध भी लिया है, और अब हम यहाँ बीच से नहीं, एक जो रो को हम पकड़ेंगे, तो हमेशा से जब आप काम करोगे तो हर एक रो को पकड़ते हुए जाना है। क्योंकि एक एक रो को अगर आप पकड़ के काम करोगे तो काम में जो फिनिशिंग आएगी, जो क्वालिटी आएगी, वो मतलब ज़बरदस्त होगी। तो एक एक वायर को हमें हमारे हाथ तक सप्लाई करेंगे। ये काफ़ी छोटा है, इससे सीधा डबल चाहिए है। ये देखिए, इतने में काम नहीं हमारा बनने वाला, हमें इससे डबल वायर की आवश्यकता होगी। तो इसको वापस कर देते हैं और फिर नया वायर ले लेते हैं। ये देखिए, और छोटा ये हमें वायर की आवश्यकता है, क्योंकि इसको हमें डबल करके बांधनी है, और प्रॉपर अभी इसको हम फिनिश करने के लिए प्लास की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और हम प्लास से इसको टाइट करेंगे। पर अभी हम इसको बांधते जाते हैं। अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन आ रही, जैसे कि ये बैम्बू उधर है और वायर इधर है, तो आप बैम्बू को पकड़ के वायर से बांधिए, वायर को पकड़ के बैम्बू से नहीं बांधना है। तो ये बात भी समझने और जानने योग्य है, क्योंकि वायर सीधा है, बैम्बू सीधा नहीं है। अगर बैम्बू सीधा होता तो वायर में टच होता बैम्बू, पर वायर में टच अगर बैम्बू नहीं है तो इसका मतलब ये कि बैम्बू हल्का सा उस तरफ भाग रहा है। जैसे कि ये, अगर हम इसको ऐसे करके बांध देंगे, ऐसे करके बांधेंगे तो वायर टेढ़ा होगा, और अगर ऐसे करके बांधेंगे तो बैम्बू सीधा होगा, और वायर तो पहले से है ही सीधा। ये देखिए, ये एक प्रॉपर हाइट देते हुए सभी पोल्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बांधते चले जा रहे हैं, और हर एक व्यक्ति की नज़र जो है हमारे काम पर है। अभी आप टाइट करने का काम पीछे से करते जाइए, जिनके हाथ में क्लास है। ये रो अभी हम कर रहे हैं, CHM साहब जो है ना इस रो को कंप्लीट करेंगे, और एक साथी जो है केबल टाइट करने का काम, हर एक रो को
जो है खींच के इसको कसने का काम, मुझे लगता है कि प्रॉपर हाइट हमारे CHM साहब की है, इस काम के लिए उनका चयन किया जाता है और प्लास उनके हाथ में थमा देते हैं क्योंकि आसानी से वो इस काम को टाइट करते जाएंगे। छोटा पोल आएगा ना उसमें। तो जो टाइट करने का काम है वो हमारी टीम में हमारे CHM साहब करेंगे। इनको हम लोग बड़े प्यार से CHM साहब बोलते हैं। तो जो है ये देखिए, ये एक एक का जो पोल है वो हर एक वायर से हम लोग फिक्स करते जा रहे हैं। और एक एक वायर से फिक्स करना ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बेशक जो है स्ट्रक्चर जब आप रिपेयरिंग करते हैं तो इसको खोलने में जो दिक्कत होगी, एक बैम्बू को रिप्लेस करने में या बदलने में मतलब बहुत तकलीफ होगी। आप एक बार में इस बैम्बू को नहीं बदल पाएंगे। तो इसलिए हर एक पोल को हम लोग जो है ना वायर से लॉक करते जा रहे हैं। तो ये एक ज़रूरी काम है और इसे लगातार जो है एक रो हमारी देखिए कंप्लीट हुई। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मतलब अगर आपको काम समझ में आ जाए तो ये काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो हर एक रो में जो है अलग अलग लोग कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये वायर अभी हमारे पास जैसे ही आया और वैसे ही हमने जो है इसको तुरंत इसमें लॉक करके और बांध दिया। और अब अगला जो वायर है देखिए, ये हमने अगले रो में वायर को लॉक करके ये बांध दिया। तो ये ज़रूरी चीज़ होती है कि ये देखिए ये हमने यहाँ पर इसको लॉक करके बांध दिया और अब बस केवल टाइट करने का काम रह जाता है। तो ये हमारे भाई पीछे से लगे हुए हैं टाइट करने के लिए और बहुत जल्दी ये काम स्वरूप लेकर चला जा रहा है। तो जिनके हाथ में प्लास है उनसे गुजारिश है कि वो केवल टाइट करने का काम करें, क्योंकि जब सारे पोल टाइट हो जाएंगे तभी फिर हम अगले पड़ाव का काम जो है वो शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं। ये तरीका गलत है। एक रो को एक जगह से पकड़िए, अभी वो करके फिर हम यहाँ का छोड़ देंगे फिर वहाँ का छोड़ देंगे, ये तरीका हमारा गलत है। हमारा तरीका होना चाहिए कि एक रो अगर हमने पकड़ी है तो उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाती हैं कि अब हम कौन सी तरफ जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। तो इसके लिए काम में फिनिशिंग और हो गया। हर एक रो को एक रो को, और कोई भी व्यक्ति जो रो पकड़ेगा वो रो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो रो कंप्लीट ना हो जाए। ये तरीका हमें अपनाना चाहिए। यही आपके काम का परफेक्शन है। इसी से आपके काम की जो क्वालिटी है वो निकल के आती है। ये देखिए कितना कठिन काम कितना आसान तरीके से हो रहा है और कितना बड़ा काम कितने छोटे छोटे आइडिया से हो रहा है। ये देखिए लगभग हमारी जो लाइन है, लाइन हमारी एक फिक्स होती चली जा रही है। एक पूरा शेप जो है वो बनता चला जा रहा है और हर एक बैम्बू को हम लोग जो है तार प्लास इन सब चीज़ों से लॉक करते जा रहा है। देखिए ये यहाँ पे इसको वायर बांध दिया। ये चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखनी है। इसमें कोई भी लोकल दिमाग नहीं चलेगा। लोकल दिमाग का मतलब ये है कि अगर हम ये सोचें कि इसको हम ऐसे कर लें वैसे कर लें तो ये वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो लॉकिंग के टेक्निकल पॉइंट हैं उनका पूरा अध्ययन और ख़ास ख्याल रख के ये आइडिया तैयार किया गया है कि इस काम को ऐसे किया जाएगा। हाँ, आप चाहें तो सामान बदल सकते हैं। वायर की जगह पे आप पहले हमने पलास की जो है हमारे पूर्वज पलास की जो जड़ होती थी उस जड़ का इस्तेमाल करते थे एक तरफ, क्योंकि अगला जो व्यक्ति होगा देखिए तरीका ये है कि ये जो बांधने का जो कट है वो एक ही तरफ होना चाहिए, ताकि जो प्लास लगाने वाला व्यक्ति होगा
उसको आसानी होगी, वो एक ही डायरेक्शन में प्लास लगाते चला जाएगा। तो हम जब बांधेंगे तो अगर हमने इसका जो चेहरा है वो इस तरफ रखा है तो बेशक जो है प्लास वाले व्यक्ति को आसानी होगी कसने में। ये चीज़ देखिए मतलब कितनी छोटी है कि मतलब इसको उस तरफ मुंह करके बांधना और इस तरफ मुंह करके बांधने में क्या अंतर है। बांधना तो दोनों तरीके से है और दोनों कंडीशन में ये वायर बंधेगा, लेकिन बात इतनी है कि काम को कितने जल्दी होना चाहिए और काम में कितनी फिनिशिंग आना चाहिए और काम जो है कितनी आसानी से होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को हम लगातार प्रैक्टिकली समझते भी जा रहे हैं, सीखते भी जा रहे हैं और काम को जो है करते भी जा रहे हैं। तो काम जो है ना जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। बताओ देखिए टाइट करने का अभी देखो एक एक जो है उससे ये काम होता जा रहा है, एक एक रो स्पीड से फिनिश होती जा रही है। देखिए अभी लगभग आधे से ज़्यादा जो है हमारे ये पोल बन चुके हैं, आधे से ज़्यादा हमारा यहाँ पे जो काम है वो कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। और हर एक पोल को हम लोग प्रॉपर जो है हाइट दे के, क्योंकि इसमें हाइट का भी चक्कर है कि अगर आप कोई पोल ऊंचा बांध देते हैं और कोई पोल नीचा कर देते हैं तो भी इसमें दिक्कत होती है। आपको एक जैसा हाइट मेंटेन करके सभी को बांधना होता है। और बादल यहाँ पर जो है घिरे हुए हैं और ये किसी भी समय बरस सकते हैं, पर इनसे आग्रह करते हैं कि आज हमारी कार्यशाला का अंतिम दिन है और ये काम जो है ना बारिश आने के पहले अंतिम रूप ले ले, तो इसलिए ज़रूरी है। देखिए किस तरह से जो है हमारे भाई इसको टाइट कर रहे हैं। तो टाइट करने में भी जो है आप दिमाग का और साइंस का, देखिए एग्रीकल्चर में लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर केवल अनपढ़ लोगों का काम है, इसमें कोई साइंस नहीं है, लेकिन ये बात गलत है और प्रैक्टिकल आपको समझ भी आ रहा होगा। एग्रीकल्चर में पूरा साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सारा चीज़ इसमें लगता है, इंजीनियरिंग चाहिए, सब कुछ इसमें लगती है, आपको हर चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो देखिए अब कम्युनिकेशन देखिए हम लोगों का कितना बढ़िया है, जो आपको सामने फील्ड पे नज़र आ रहा है कि तार हमारे हाथ में ख़त्म नहीं हो पा रहा है। अभी 2 दिन पहले सिचुएशन ये थी कि हम चीज़ों को समझने में थोड़ी गड़बड़ कर रहे थे और चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे 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 हमारे सारे भाइयों को हर एक चीज़ समझ आती जा रही है। जो है समय पे, चूँकि हाथ अगर आपका खाली रहता है तो बेशक आपका दिमाग और आपके हाथ पैर फिर दूसरी जगह लगने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप एक काम में अपना कंसंट्रेशन बना के रखें तो वो काम देखिए कितनी जल्दी और फिनिशर रूप लेता है। ये देखिए यहाँ पर एक वो पाइप ये वाला है, वो हमारी मिस्त्री वाला कंप्लीट हुई और अब हम अगली रो यहाँ पर चालू कर दिया है और अगली रो में लगभग एक पोल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है और फिर अब हम अगले बैम्बू पे जाते हैं। तो लगभग हर एक बैम्बू का जो दूसरा पोल है वो कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पर इसकी हाइट जो है कंसीडर करने लायक है, ओवरऑल कंसीडर करने लायक नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कम भी गहरा है। अगर इसको दबा दिया जाए प्रॉपर तो ये कहीं ना कहीं बाकी भाइयों से छोटा रह जाएगा, तो इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है और दूसरे पोल को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। अभी उसको रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक पोल आपने निकाल दिया तो अब ये स्ट्रक्चर गिर जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो लॉकिंग का काम चल रहा है, इससे स्ट्रक्चर आपका गिरने वाला नहीं है।
यहाँ पर टेक्निकली आपको समझनी है कि ये स्ट्रक्चर लूज नहीं होना चाहिए और ओवरलैपिंग से लेकर हर चीज़ अहम रोल प्ले करती है। साथियों ये देखिए, यहाँ पर हल्का सा ये टेढ़ा था, मैंने इसको सीधा करने की कोशिश की और ये बेशक हो भी गया सीधा। ये देखिए थोड़ा सा डबल दे दिया वायर को हमने। ये तो ये 20 गेज के वायर से आप बांधते हैं अगर, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इस वायर में, मतलब आप इसे रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जल्दी ये मोड़ने में आसान होता है। ये देखिए जल्दी जल्दी काम स्वरूप लेता हुआ और एक प्रॉपर हाइट पे हम सारे पोल जो है लगाए हैं और सभी पोल्स को हमने प्रॉपर हाइट पे बांधने का भी काम किया है। ये सारी चीज़ें जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो वो चीज़ जो है, ये देखिए अलाइनमेंट इसका थोड़ा गड़बड़ है, शायद ये किसी डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहा है, पर इसको हम लोग भागने नहीं देंगे और इसको प्रॉपर डायरेक्शन दे के और इसको फिर हम लोग बांध देंगे। और देखिए ये बांध दिया वो ऐसे मत करो ना, और इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया है। नहीं, उसको रिजेक्ट ही किया गया है और अब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि उसके जो पैरामीटर हैं रिजेक्ट करने के वो काफ़ी मजबूत हैं और कंसीडर उसे नहीं किया जा सकता है। तो फाइनली जो है वहाँ पर दूसरा पोल भी लगाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अगला जो पोल है वो पोल यहाँ पर लगा रहे हैं। ये देखिए लगभग हमारी 5-6 लाइनें और बची हुई हैं, मतलब 16-17 लाइनें, पता भी नहीं चला देखते देखते हम लोगों ने 16-17 लाइन जो है अपनी यहाँ पर अभी तक कंप्लीट कर ली हैं। और लगभग जो है ना हम लोग ये 18वीं लाइन जो कहीं पर एक का भी ये पोल रिप्लेस किया था, तो इसको ये छूट रहा था तो इसको अभी हमने ये बांध दिया। और इसके बाद जो है इसके बाद जो है हम अब अगले पड़ाव पर हैं और अभी हमारे पास केवल और केवल 4 रो बची हुई हैं। देखिए कितना अब ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि केवल 4 रो बची हुई हैं हमारे पास और वक्त भी अभी हमारे पास काफ़ी है। और हमारी जो टाइट करने वाली टीम है वो पीछे से बराबर टाइट भी करती चली आ रही है। तो जो अगला जो काम है वो भी स्पीड से हो रहा है, मतलब दोनों ही काम अपनी गति बना के रखे हुए हैं। तो ये खूबसूरत बात है। वहाँ से ले लीजिए, ये देखिए इसको भी हमने टाइट कर दिया। तो साथियों आप एक चीज़ का विशेष खास ख्याल रखिए यहाँ पर कि जो काम हम कर रहे हैं उसको करने में जो सावधानियाँ रखनी है या जो टेक्निकल बातें ध्यान में रखनी है वो आपकी नॉलेज में जब आप काम करें तो फील्ड पे आपको याद रहना चाहिए, या तो फिर आप इनको कहीं पर नोट डाउन करें ताकि आप काम करते समय किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। हाँ, गलती बेशक कर सकते हैं पर गड़बड़ ना करें, फिर गलती करने के बाद उसे सुधार लें और फिर उसको आगे बढ़ाएं। ये देखिए यहाँ पे लगभग ये हमारी 17वीं रो है और 18वीं रो है सॉरी। इसको हमने ये बांध दिया। बादल जो है कल के माफिक बरसने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज जो है हम इनसे गुजारिश करेंगे, हमारी पूरी टीम गुजारिश करेगी कि ये शाम के समय जब काम फिनिश हो जाए तब बरसें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए कितनी बात ये हमारी मानते हैं
हमारी पूरी टीम का आग्रह मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस काम में अब हम कैसे कब फसल बोएंगे, क्योंकि ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है तैयार हो चुका है। और अब इस तैयार स्ट्रक्चर में ये शायद रिप्लेस किया गया था, और ये थोड़ी सी इसमें कमज़ोरी समझ में आ रही है। थोड़ा सा ताकत हमारे साथ सहयोग करें इसको लगाने में, इसको दे दें, इसको बिल्कुल दबाइए, ये दबाइए। देखिए ये कमज़ोरी, ये जो फॉल्ट था इसको पकड़ा गया बस। तो ये चीज़ भी जो है आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो सारा खेल कंसंट्रेशन पावर का है। आपका जो ध्यान है वो कहाँ पर होता है, आप क्या सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं वो कितना परफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एकाग्रता जो है किसी भी काम को सफल बनाने के लिए चाहिए होती है। और ख़ासकर जब मल्टीलेयर की हम बात करते हैं तो मल्टीलेयर के स्ट्रक्चर बनाने में तो एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये आपके पूरे काम को जो है परफेक्ट बनाती है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए थोड़ा सा ये हाइट में कम था, पर हमने उसको कंसीडर किया, क्योंकि ये इधर हो गया 3-4 लाइन इधर कर दिया। हाँ चलिए, अब आप लोग कंटिन्यू इधर जहाँ पर भी ढीली हो उसको कंटिन्यू करिए। काम जो है ना कंटिन्यू होना चाहिए। ये देखिए हम लोग जो है यहाँ पर 19वीं रो कंप्लीट करने की सिचुएशन में है। देखिए एक व्यक्ति जो आपको अभी दिख रहा है, एक व्यक्ति जो है पूरी रो को बांधने का कार्य कर सकता है। तो अगर सारे लोग टाइम पे लग जाएं तो मुझे लगता है कि अभी तक तो जितने भी साथी हैं हमारे, एक काम को फिनिश करने में हमको 1 एकड़ का काम को फिनिश करने में 15 मिनट का खाली वक्त चाहिए था। मतलब अगर ये काम आपको समझ आ जाए और आप अगर मन लगा के इसको कर डालते हैं तो मुश्किल से 3 से 4 दिन में 2 भाई या 3 भाई मिलके पूरा 1 एकड़ का जो मॉडल है वो पूरा खड़ा कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया बात है मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जो छोटे लघु सीमांत किसान हैं, जो खुद अपने परिवार के साथ मिलके खेती करते हैं, तो अपने परिवार के साथ मिलके जो है इस काम को कर सकते हैं। इनको भी हम साथ में ले लेंगे। और जो नीचे पड़े हैं वायर दिख गए हैं तो इनको उठा लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ फील्ड पे पड़ी नहीं होना चाहिए। सारी जो ऊपर का वर्क होने के बाद सारी जो फील्ड से है वो क्लीनिंग हो जाना चाहिए। तो आपको हम बता रहे थे कि जो मार्जिनल फार्मर हैं, जो लघु सीमांत किसान हैं, जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन बची हुई है, वो लोग जो है इसको स्वयं से अपने परिवार के साथ मिलकर बना सकते हैं। और उनको कोई बाहर से लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली एक बार आपको सीखने की ज़रूरत है कि इस काम को करना कैसे है। और आप इस काम को सीखने के लिए पूरे भारत में लगातार हमारे प्रयास जारी हैं कि हर जगह हर तबके के किसान को जो कहीं ना कहीं खेती में निराशापूर्ण स्थिति से काम कर रहे हैं या काफ़ी निराशा है उनके मन में कि हम अपने परिवार की आजीविका खेती में कैसे चलाएं, उन सभी के लिए हम लगातार पूरे भारत में जाके अलग अलग जो है राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में जाके खेतों में जो है किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि किसानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी कहीं ना कहीं अगर आप भारत के किसी भी हिस्से से हैं तो संपर्क में आप रहिए। और आपको कहीं ना कहीं ये जब पता चलता है कि आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई आयोजन है, इस तरह का कोई कार्य है, तो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट होइए और प्रैक्टिकली आप सीखिए। और सीखने के बाद आप इसे करिए और फिर इसे आगे भी लोगों को बताइए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का जो ध्येय था
वो ये था कि अगर कोई चीज़ आपके पास है तो उसे जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर लोगों तक नहीं पहुंचती है तो फिर इसका विकेंद्रीकरण नहीं होगा, ये सेंट्रलाइज होकर रह जाएगी। तो जो भी व्यक्ति इस काम को सीखे उसे कई लोगों तक पहुंचाने की इससे जिम्मेदारी रखे, क्योंकि आने वाले भारतवर्ष के लिए ये कृषि पद्धतियाँ लोगों की इनकम को, लोगों की आजीविका को और कृषि को ज़िंदा करके रखेंगी, कृषि को बराबर जो है मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि भारत में इन सभी चीज़ों की बेहद आवश्यकता है। हमारे देश में 90% फार्मर जो है ना लघु सीमांत किसान हैं, जिनमें कुछ राज्यों में तो ये 95% भी हो सकते हैं। इनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और 1 से 2 एकड़ 5 एकड़ तक अधिकतम उनके पास ज़मीन है। और ऐसे फार्मर्स के लिए, ऐसे किसानों के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए ये मॉडल बहुत अच्छा है, और ऐसे नौजवानों के लिए भी बहुत अच्छा है जो खेती में अपना कदम रखने का सोच रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल बनाने का सोच रहे हैं, एक इनकम का ज़रिया बनाने का सोच रहे हैं, और मातृभूमि को और समाज को अच्छा अन्न देने का कहीं ना कहीं विचार रख रहे हैं। तो उनके लिए ये बेशक बहुत अच्छा है। तो इसमें बहुत सारे जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, बहनें हैं, वो सभी जो है इस मॉडल को थोड़े थोड़े एरिया में करके और एक अच्छी खासी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए हमने सारा जो काम है बांध करने का ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और अब केवल हम इस इंतज़ार में हैं कि ये कब टाइट होने का काम कंप्लीट हो, और जैसे ये टाइट होने का काम कंप्लीट होता है हम अपने अगले पड़ाव पे जाएंगे, इसमें जो क्रॉस में जो जाला बुनना है उस पे, और शायद ये अंतिम से दूसरे नंबर का काम होगा कि हम इसमें ऊपर से जाला बुन देंगे। तो जाला बुनेंगे और साथ साथ में जो है हम इसके अंतिम जो काम है इस मॉडल का वो भी साथ साथ में करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 वायर पड़े हुए हैं, इनको फील्ड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है ना चोट लगने का कारण होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा जब आप काम करते हैं फील्ड पे तो फील्ड हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर देखते हैं तो नीचे का आपको नहीं दिखता है, और नीचे अगर कोई चीज़ इस तरह की हमने छोड़ रखी है तो वो कहीं ना कहीं पैर में लग सकती है, चोट लगने का कारण बन सकती है। साथियों यहाँ पर जो है हमारे जो और भाई हैं अब वो देखिए खाली हो चुके हैं, और अब वो चाह रहे हैं कि अब उनके हाथ में अब कोई दूसरा काम आए, और उनके मन में जो जिज्ञासा है कि अब वो क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको पूरी तरह से टाइट करेंगे और इन सभी भाइयों का सहयोग करेंगे, और एक बार चेक भी कर लेंगे कि ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है कि नहीं। अगर कहीं पर गलती है तो इनकी गलती को निकाल के इनको वापस दिया जाए, ताकि ये गलती को फिर वापस सुधार के इस मॉडल को दे सकें। तो देखिए यहाँ पर क्लास ले ली गई है और कंटिन्यूसली करते जाइए। मुझे लगता है CHM साहब की जो स्पीड है टाइट करने की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये पहले से लोगों को भी टाइट करते रहे। तो ये गुण जो है मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा साबित हुआ। देखिए यही एक हुनर होती है, हर एक हुनर का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, क्योंकि हुनर ही सब कुछ है, कला ही सब कुछ है, और कला की दम पर ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है। अगर ये कला ना होती तो शायद सड़कें नहीं बनती, कला नहीं होती तो एरोप्लेन नहीं चलता, कला नहीं होती तो हमारे घर में थाली में अनाज नहीं आ रहा होता, कला नहीं होती तो संसार की जितनी भी चीज़ें सुबह उठते ही हम देखते हैं जो चल रही हैं वो नहीं चलती। तो कला सर्वोपरि है, और वही कला जो है हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, और लोगों को फिर इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी निरंतर प्रयास में है, क्योंकि जब तक ये कला ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक जो है हमारे जो है नौजवानों का, हमारे किसानों का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि कला से ही कृति तैयार होती है, कला से ही रचना तैयार होती है, और वो रचना जो कृषि में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की पूरी तैयारी और पूरी जो है उम्मीद के साथ में लगातार चालू है। साथियों
ये जो छोटे छोटे मॉडल हैं, ये एक नहीं, आज पूरे देश में हज़ारों मॉडल ऐसे खड़े हो चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल खड़े हो चुके हैं। और ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है कि आज हम आध्या ऑर्गेनिक जैविक कृषि फार्म देहरादून पर हैं और उनके प्रयास से देखिए आज पूरे उत्तराखंड में जहाँ पर बहुत छोटे छोटे किसान हैं उनको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और बेशक इस मॉडल के माध्यम से ये पूरे उत्तराखंड में जो है, जो छोटे किसान हैं, जहाँ पर जानवरों से लोग परेशान हैं, जहाँ पर कम ज़मीन में अपनी आजीविका के लिए परेशान हैं, या फिर जो है अच्छी आमदनी के लिए परेशान हैं, या फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में परेशान हैं, तो कुल मिला के खेती में जितनी भी तरह की ये समस्याएं हैं, क्योंकि हमारा देश जो है ना एग्रीकल्चर बेस्ड और 70% लोग यहाँ पर खेती करते हैं, तो 70% लोगों की जो आजीविका का साधन है वो खेती है। तो उन सारे लोगों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगा। और आध्या ऑर्गेनिक फार्म के माध्यम से सारे जो मार्जिनल फार्मर हैं वो जुड़ सकते हैं और जुड़कर जो है एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, और इस कम्युनिटी के माध्यम से हम अपने प्रोड्यूस को अच्छा दाम भी दे सकते हैं। तो कई तरह की चीज़ें हैं, अगर आप इस पर काम करेंगे, इस पर सोचेंगे, तो निश्चित ही ये बहुत आगे जा सकते हैं और एक आदर्श एग्जाम्पल हम और अन्य राज्यों के लिए खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा लगभग टाइट होने का भी काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ से सीखेंगे कि अब हमें इसका जो जाला बुनने का काम है वो कैसे करना है, क्योंकि अब जो है यहाँ पर जो अब हम सब्जियाँ लगाएंगे, तो सब्जियाँ लगाने के लिए जो एक प्रॉपर शेप चाहिए, जिस फसल को हमें 3rd फ्लोर अलॉट करना है, तो अब हमें फ्लोर बनाने होंगे। एक तो ज़मीन के अंदर फ्लोर रहेगा जो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बेड बनते ही साथ बन जाएगा। एक को ज़मीन का सरफेस हम अलॉट करेंगे और एक को हम ये वाला स्पेस अलॉट करेंगे, मतलब जो हमारे वायर से नीचे और ज़मीन के ऊपर है। और एक जो सरफेस जो करेंगे अलॉट, वो हमारा इस पर करेंगे, इन वायरों पर करेंगे। पर अभी ये पूरा बना नहीं है तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, पर एक अलॉट इस पे हम अलॉट करेंगे और एक अलॉट हम अपनी सब्जी को इसके ऊपर अलॉट करेंगे। तो चलिए सीधा अब हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ से हम हर काम की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से हमने पहला नापतोल का जो आधार है वो बनाया, जहाँ हमने पहले नंबर बेम्बू को, अपना पोल को इस्टेब्लिश किया, और जहाँ पर हमने ये जो हमारी पत्तियाँ हैं या जो हमारी आड़ा बेम्बू है उसको बांधना चालू किया, जहाँ से हमने अपने जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है इस मॉडल का, वो इस्टेब्लिशमेंट को एकदम पूरा टाइट किया। और यहाँ पर देखिए ये पकड़ के, मतलब जो है ना, ये लग रहा है कि जो है इसकी जो मजबूती है, ज़रा इन भाइयों से एक बार इनसे कहते हैं कि ज़रा इसको पकड़िए और आप इसको हमारे दर्शकों को पकड़ के और दिखाइए ज़रा कि ये कितना मजबूत जो है ये हो चुका है। मतलब ये पूरी ताकत से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। कुल मिला के इसकी जो मजबूती है वो एक फिनिशिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। और अब इसके बाद भी, अभी आप अगर मन में ये जिज्ञासा रखते हैं कि अभी भी थोड़ी गुंजाइश है, तो मुझे लगता है कि अभी तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, पर इसके एक स्टेप बाद भी अभी हम इसको इंटरलॉक करने वाले हैं। और जब वो लॉक कर देंगे तो अब आप बिल्कुल भी सोचने पे आप सोच भी नहीं सकते कि ये कभी ये मॉडल गिरेगा या फिर इसमें हवा में चोट लगेगी या कुछ भी होगा। देखिए ये हमने जो खूबसूरत नारियल जैसी पिंडोलियाँ बनाई हैं, अब इन पिंडोलियों का हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम जो है इसका जो है लगाएंगे इसको यहाँ पर। तो लगाने के लिए साथियों देखिए, सबसे पहले नंबर तो आप इसको जहाँ से इसको एंड किया है वो पॉइंट आप इसका खोल लीजिए, और खोलने के बाद इसको यहाँ पे आप ऐसे फंसा लीजिए दोनों पैरों के बीच में, ताकि ये जो है ना नीचे ना गिरे और आराम से, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो एक राउंड और खोल सकते हैं और ऐसे नीचे फंसा लीजिए। और फंसाने के बाद ये आपको जो डिस्टेंस रखना है इसकी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 तरीके की डिस्टेंस हम यहाँ पर इसकी मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास आपके फार्म के इर्द गिर्द अगर वीड्स हैं, खरपतवार है जिनकी हाइट 5 से 6 फीट है और पतले हैं, जो बारीक हैं, तो फिर आप इसको आधा फीट के आसपास मेंटेन करके बुनेंगे। और अगर आपके पास वीड्स नहीं है जो इस जाले के ऊपर डलते हैं,
जो सेमी शैडो या 50% धूप और 50% छाया के लिए चाहिए होते हैं, अगर वो है तो आधा फीट के आसपास आप जो हमारा पूरा हाथ का पंजा होता है इसको फुल खोल के इतना डिस्टेंस मेंटेन करके बुनेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ नहीं है, वैसे तो नेचर ने, कुदरत ने सब जगह कुछ ना कुछ चीज़ दिया हुआ है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं है और हम ये नहीं करेंगे या इसके बगैर कुछ करना है, तो फिर आप इसको जो है 6 इंच की जगह पर आप इसको 5 इंच कर दीजिए। अभी लगभग हम यहाँ पे इसको नापतोल करेंगे तो लगभग ये 8 इंची के आसपास आएगा पूरा ये हाथ का, ये सिरा से लेकर ये सिरा तक। तो हम इसको लगभग 5 इंची के आसपास कर देते हैं, 3 इंच घटा देते हैं। तो बेशक इससे क्या होता है, जाला थोड़ा घना हो जाता है और फिर हमें ऊपर से जो है घास डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप इस पर कोई लता वाली भी फसल लगा देंगे तो ये जाले पर पूरा एक प्रॉपर शेप ले लेती है और फिर हमें घास की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जिस तरह से अभी हम जिस मौसम में हैं, अभी घास सारी कच्ची लगी हुई है, पकी नहीं हुई है, तो हम वो शेड के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 5 इंची के डिस्टेंस पर इसको बुनेंगे। और बस यहाँ पर भी वही चीज़ कि हमने राउंड ले लिया इसको और ऐसे ऐसे हमने इसको चोटी के माफिक बुन के और फिर वापस इसको फोल्ड कर दिया। और देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए इतना आसान है। ये हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगले जो वायर है इससे इसको घुमा के इसको फोल्ड कर देंगे। तो तरीका ये होना चाहिए कि हम इसको नीचे से ना करके इसको ऊपर से करेंगे ऐसे, इसको खींचेंगे और खींच के ये देखिए जब हमें दिखा कि ये टाइट हो गया है तो हम अपना इस हाथ के अंगूठे को लेंगे और इस अंगूठे को यहाँ से यूं दबा देंगे। और दबाने के बाद अब हम कंफर्ट हो चुके हैं, इसको आराम से हम यूं करके और वापस जो है यहाँ से लॉक करके इसको यूं निकाल सकते हैं। तो ये बेहद आसान है, मतलब जो है ये कठिन नहीं है, सरल है। और देखिए यहाँ पे जो है अब हम दूसरे पे जब हम आएंगे तो फिर वही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसको इस हाथ से खींच लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास लॉकिंग का माध्यम है। ये हमारे पास पूरा एक पिंडोला है, इस पिंडोले को हम ऐसे पकड़ सकते हैं, दूसरा हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम इसको प्रॉपर खींच देंगे और खींच के, और खींचना भी ताकत से नहीं है, हर जगह ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, खींचना है अपनी सामर्थ्य का जो है उस सामर्थ्य से, बस केवल ये ध्यान रखना है कि हाँ ये खिंच गया है। तो ये देखिए ऐसे करके और फिर हम इसको वापस लॉक कर देते हैं और फिर ये टाइट हो जाता है। और ऐसे हम जो है ना इसको करते जाएंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू जो है इसको हम ऐसे करते जाते हैं और बस सिंपल इसको बस इतना खींच के और बस ये लॉक करना होता है। तो अगला जो भाई है वो वहाँ से शुरू कर सकता है। इसको ज़रा आप पकड़िए, हम अपने जो साथी हैं उन साथियों को बता दें कि अब नेक्स्ट हमें क्या शुरू करना है। देखिए अभी यहाँ से जो डिस्टेंस लेनी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, डिस्टेंस थोड़ी और कम करिए, लगभग हाँ ये 5 इंची का डिस्टेंस करना है। मतलब ये जो हमारा यहाँ से शुरू हो तो यहाँ अंगूठे के यहाँ ख़त्म हो जाए। तो एकदम अब सही पोजीशन पे हैं और इसको आप लगाएंगे और ऐसा करके इसको हम बुन देंगे। देखिए और बस इसको वापस फोल्ड करके ये पूरा, इसको यहाँ से ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको ऐसे लंबाई में हम लेके आते हैं बुनते हुए और फिर यहाँ से फिर इसको वापस ऐसे कर देते हैं ताकि ये खींचने पे कभी भी खिंचे ना। तो ये चीज़ जो है सावधानी पूर्वक हमें करनी होती है। देखिए अब आपको हमेशा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो वायर बुना गया है इसके बाद जो डिस्टेंस है वो 5 इंच का हमें मेंटेन करना है। हल्का सा अभी इसमें और खिंचा होगा, हल्का सा खिंचा होगा, क्योंकि ये देखिए अभी ये बीच बीच में टेढ़ा है। तो इसको ऐसे खींच के, ये इतना खींच के और फिर दबा देंगे ये। फिर जब हम वापस निकालेंगे और अगला खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये टाइट हो जाएगा। वेल एंड गुड, है ना, बहुत अच्छा। देखिए हम लोग अब इस काम में धीरे धीरे इस काम की शुरुआत कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो हम लोग इस काम की स्पीड भी मेंटेन कर लेंगे। और ख़ास ख्याल रखना है कि जो डिस्टेंस है वो हमारी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। और वायर जो है पहले हम खींच लें और फिर उसके बाद हम उसको फोल्ड करें ताकि जो है वो टाइट रहे, ढीला नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो है यहाँ से होना चाहिए, मतलब गैप जो है ना, आपको ये समझ लो कि आप की जो उंगलियां हैं वो 6 उंगलियां या तो 7 उंगलियों के बराबर डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो अंगूठा जो है
ये यहाँ पे आना चाहिए। अगर हमने यहाँ से ये अंगूठा रखते हैं तो जो उंगली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ पे आना चाहिए। ये डिस्टेंस है हमारा, पूरा फुल नहीं है। फुल तब होता हमारा जब हम अगर क्या बोलते घास इसके ऊपर डाल रहे होते तब। तो हर एक भाई अपना अपना रोल जो है लेके और बुनता जाएगा। पिंडोलियाँ हमने इसीलिए बनाई थी, ये यहाँ पर गलती नहीं करनी है कि ये जो वायर है इसको दबाना नहीं है, इसको स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी डायरेक्शन में टाइट करेंगे। देखिए हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको नहीं दबा रहे हैं, इसको नहीं दबाना। इसको दबाएंगे तो ये टाइट नहीं होगा। इसको खींचिए आप, इसको फ्री करके। ये हमने खींचा और दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमने बस इतना बस करना है। तो हमें वायर, ये वाले वायर को स्ट्रेस नहीं करना है, ये वाले वायर को नहीं दबाना है, हमें केवल ऊपर से खींच के और फिर उसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये दूसरा जो रो है वो भी हमारी यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। और डिस्टेंस बस हाँ चलते जाइए कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर हमारे और भाई लोगों ने भी इसको शुरू कर दिया है। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि डिस्टेंस हमें कितना छोड़ना है, तो शायद जो आपके हाथ में यहाँ पर पेन है हमारे जेब में, वो पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेन के बराबर हमें लगभग डिस्टेंस छोड़नी है। तो हम लोग जो है पेन की बदौलत जो है जगह पर हम लोग किसी भी तरह की कोई ऐसी लकड़ी भी हम लोग बना सकते हैं और इस लकड़ी को जो है हम लोग जेब में रख सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो ये आगे का जेब देखिए, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर रखा और हमने इसको फटाक से यूं करके देख लिया, गुड, बढ़िया है, ये बढ़िया है। तो ऐसे करके हम एक लकड़ी से भी अपना काम चला सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपके जेब में पेन है तो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन फिर आपको नहीं होगी और प्रॉपर आप काम को अंतिम रूप दे पाएंगे। देखिए साथियों, टाइट करना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा ढीला है, आप जब इसको देखिए, इसको ऐसे ले जाके ये और बस यहाँ इसको ये खींचा और इसको ये दबा दिया, हो गया। लीजिए, बस इसको घुमाने तक की जो कला है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और टाइट करते चलेंगे, ढीला नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। खिंचाई जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ढीला करेंगे तो वो झोल खाएगा और अगर हम टाइट करके चलेंगे तो वो झोल नहीं खाएगा और लोड लेने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए हम लोग इस काम को कंटिन्यू गति दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है हम चीज़ों को समझ रहे थे और अब समझने के बाद अब जो है इसको अब हम गति देंगे। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है, अभी तक हमारी गर्दन की एक्सरसाइज नहीं हुई थी। आँखों की तो एक्सरसाइज लगातार शुरू से ही हो रही है, पर ये जो गर्दन की है, सर्वाइकल जो पेन की दिक्कत होती है, ये जो एक्सरसाइज हो रही है, बार बार हमें नीचे देखना पड़ रहा है, फिर बार बार पूरी ताकत से हम ऊपर देख रहे हैं। इससे जो एक्सरसाइज होगी, दिन भर अगर आप एक एकड़ का मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मुझे लगता है कि सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी जो है अच्छा हो जाएगा और गर्दन की जो एक्सरसाइज है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो दबाने का काम, फोल्डिंग का काम और इसको खींच के बांधने का काम वो लगातार यहाँ पर जारी है। देखिए अब हमारे जो साथी हैं यहाँ पर सभी युवा हैं और युवाओं की ही ज़रूरत है, क्योंकि इनके मन में एक जिज्ञासा है, क्या खेती में मुनाफा हो सकता है। इनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या खेती को बिजनेस के रूप में किया जा सकता है। इनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या खेती में पैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए नौजवानों के लिए पैसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमें इस्टेब्लिशमेंट अपना देखना होता है। ये देखिए आप लोग डिस्टेंस को हमेशा ध्यान में रखते जाइएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये पोल हमारा देखिए ढीला है और अगर हमें ये गलती यहाँ पर नज़र आ गई है तो इसको हम वापस से सुधारेंगे, क्योंकि ये ढील पोल का काम इसमें नहीं चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एक एक स्टेप हम लोग करके आज जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और पहले हम इसको खींचेंगे। सबसे जो पहला काम है वो इसको
खींचने का है, क्योंकि ये खींचेगा तभी जाके ये बंधेगा। तो खींचने के लिए हम जो है इसको ये टाइट कर सकते हैं और फिर इसको एक और घुमाव जो है वो दे सकते हैं। और चाहे तो आप इसको यहाँ से अगर दे देंगे तो फिर ये लॉक हो सकता है और फिर ये खुलने की जो कोशिश है उसका सपना ये छोड़ देगा। तो ये ज़रूरी है कि आप समझ को भी साथ में लगाएं, और समझ अगर लगाते हैं तो काम आसान हो जाता है। ये बात मैं शिविर के पहले दिन से सभी साथियों को बता रहा हूँ, और ये लोग जो है पूरे एक्साइटेड माइंड के साथ में जो है एग्रीकल्चर को एक एंटरप्रेन्योरशिप का रूप देने के लिए, एक खेती को एक अच्छे नज़रिए से देखने के लिए सतत प्रयासरत हैं कि ये लोगों को बता पाएँ कि खेती को एक बिजनेस मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। एक अच्छा खासा, देखिए अब ये टाइट हो गया है और अब ये खुलेगा भी नहीं। और अब हम नज़र मारते हैं ज़रा अपने भाइयों के काम पर, जो है टाइट बेशक हो रहा है। डिस्टेंस थोड़ी सी इन वाले भाई की ज़्यादा हो रही है जो पहले राउंड पे हैं। तो पहले को तो अच्छा करना ही होता है, तो पहले को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। देखिए अब यहाँ पर एक दूसरे से सारी चीज़ें लॉक होती जा रही हैं। ये बैम्बू यहाँ से इसको इसने लॉक किया, फिर ये वाले वायर ने इसको यहाँ खींच के लॉक किया, तो ये बैम्बू जो है बीच में फंस गया। इसको वहाँ से भी खिंचाव लग रहा है और अंदर से भी खिंचाव लग रहा है, तो ये ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। यही इस मॉडल में अंतिम दौर में समझने की ज़रूरत है कि ये आखिर देखिए कि सदेगा कैसे। मतलब जो है पूरी ताकत से भी आप इसको अगर हिलाने की कोशिश करें तो ये अब ये हिलने को तैयार नहीं है, और हर चीज़ यहाँ से लॉक अनलॉक की सिचुएशन में जा रही है। जैसा मैंने बताया, ये पोल जो है इसको पहले जो है बाहर से खींचा गया और फिर ये वाला वायर बांध के इसको अंदर से खींचा गया, और ठीक उसी तरह से वहाँ पर भी इसको लॉक कर दिया, और फिर उसके बाद हमने इस वाले वायर को इससे लॉक किया और इसको उससे लॉक कर दिया। मतलब दोनों तरफ की डिस्टेंस को लॉक कर दिया आपस में, और जब वो डिस्टेंस लॉक हो गई तो हम फिर ये पतले पतले वायर्स को आपस में लॉक करते जा रहे हैं। और देखिए अब हम यहाँ पर एक लाइन जो है पूरी कंप्लीट करने की सिचुएशन में है। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है ये प्रॉपर इसके ऊपर से ले सकते थे आप, ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं। अब जाइए, अगर इसके ऊपर भी आती है तो आप वायर के ऊपर लीजिए, क्योंकि वायर का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसको अभी हमने थोड़ा सा फोल्ड करके डिस्टेंस को खिसका दिया ताकि अगला व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को फॉलो करते चला आएगा। अगर ये व्यक्ति गड़बड़ करता है पहला, तो दूसरे को गलती 100% करनी है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस देखकर ही ये अगले व्यक्ति अपना जो है बुनेंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर समझनी होगी आपको। और देखिए यहाँ पर जो है हमारे भाई जो है प्रैक्टिकली जो है हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझ के और करते जा रहे हैं। और यहाँ से इसको काट दिया जाएगा वायर को, और काट के इसको वापस बांध दिया जाएगा। और अगर प्लास नहीं है तो आप कोई बात नहीं, बिना प्लास के भी इसको काट सकते हैं ऐसे करके, और इसको बस हाथों को एक एक्सरसाइज देते हुए इसको प्रॉपर काट दीजिए। ये देखिए हमने दोबारा नहीं, यही मैं सोचने वाला था कि कोई भाई ये सवाल करे कि यहाँ से क्या शुरू कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमारी एक राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, एक पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, एक शताब्दी भी चल रही है, एक महाराजा ट्रेन भी चल रही है। तो ये सारी ट्रेन चल रही है, और अगर हाँ इसी पटरी पर अगर हम दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन चला देंगे तो परिणाम आपको पता है कि क्या होंगे। तो निश्चित ही है इसलिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती जो यहाँ पर नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पर चौकन्ना होने की ज़रूरत है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एक ट्रेन जब वहाँ से छूटी है, तो जब तक एक ट्रेन हमारी दूसरे स्टेशन को क्रॉस नहीं कर जाती, जब तक दूसरी ट्रेन उस
स्टेशन से नहीं छूटना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन जो चली हुई है वहाँ से एक स्टेशन निकलने के बाद ही वहाँ से दूसरी ट्रेन चालू होगी, क्योंकि अगर दूसरी ट्रेन पीछे से चालू हो गई तो फिर ओवरलैपिंग होगी और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन अभी यहाँ तक पहुँची है और अगली वाली ट्रेन इससे आगे निकल गई है, और अगली वाली जो है धीरे 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 ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए धीरे 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 जाके वहाँ पर इसकी जो जगह है वो ले लेगी। तो हमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब एक व्यक्ति ये जो वायर है, रुकिए आप अभी, ये वायर को जब क्रॉस कर जाएगा तभी अगला व्यक्ति इसको फॉलो करते हुए जाएगा। क्योंकि इनका थोड़ा सा स्पीड का मसला है, ज़रा आपकी मदद कर देते हैं, और मदद कर देंगे तो ये जो है यहाँ से आगे निकल जाएंगे। और इनको अभी आगे निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगला व्यक्ति इनको फॉलो करते हुए आ रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपनी स्पीड को लेकर आगे बढ़े। देखिए ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है अगर हमने ये किया तो। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यही छोटी चीज़ें तो सीखनी है हमें, क्योंकि यही तो कॉलेज में सिखाई नहीं जा रही हैं, यही तो विद्यालयों में सिखाई नहीं जा रही हैं। तो ये चीज़ कहाँ सिखाई जाएंगी? ये चीज़ यहीं पर हम लोग सीखेंगे, और वो भी गलतियाँ करके। ये देखिए, अब जब ये जो पैसेंजर ट्रेन थी, जो एक्सप्रेस भाग रही थी आगे, उसको इसने क्रॉस कर लिया है, और अब जो है सिग्नल दिए जाएंगे एक्सप्रेस ट्रेन को कि वो निकले यहाँ से। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखना होगा अपनी स्पीड को लेकर। अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है तो ठीक है, वो रुके और सामने वाले को प्रोत्साहित करके उसको आगे निकाले, और उसके बाद फिर पीछे वाला व्यक्ति आए, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। देखिए, आप इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, और व्यायाम को कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि गर्दन को अगर ऊपर ही रखेंगे आप तो फिर जो है मामला गड़बड़ हो सकता है। तो गर्दन जो है ऊपर नीचे कंटिन्यूसली होती जाएगी। तो एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी आपकी जो है, जो आप कभी नहीं करते, वो आप मजबूरी में नहीं, अनजाने में कर देंगे। इसको मजबूरी नहीं बोलेंगे, इसको अनजानपन बोलेंगे, कि अनजाने में हमारी जो है एक्सरसाइज हो गई। देखिए, अब ये प्रॉपर चीज़ें चैनल पे आएंगी, क्योंकि अभी इसमें गलतियां होंगी और हम लोग गलतियों पे बेशक नज़र रखेंगे। और डिस्टेंस थोड़ा सा जो है कम करिए, क्योंकि डिस्टेंस अभी ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, पूरा हमारा ये फुल होने के बाद भी ये कहाँ भाग रहा है, जबकि इसको जो है अंगूठे के पास होना चाहिए था। ये डिस्टेंस है हमारी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है हर व्यक्ति जजमेंट करके अपना चलता जाए, क्योंकि डिस्टेंस से ही आपकी पूरी सब्जियों का रोल प्ले करेगी। देखिए, ये भाई हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और अब हम देखते चले जाएंगे ज़रा बाकी के भाई हमारे कहाँ पर और क्या कर रहे हैं, और ज़रा सीखते हैं कि वो क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और उन गलतियों से अभी क्या सीखा जा सकता है। तो काम जो है ना लगभग सही दिशा में जा रहा है, पर फिर भी हाँ, देखिए यहाँ पे ये काम बढ़िया से चल रहा है। हाँ जी, अगर गलती हो जाए तो इसको बस ऐसा वी शेप उंगली का बना के विक्ट्री दिखा के, और इसको विक्ट्री दिखा के धक्का मार दिया करें, तो ये एडजस्ट भी किया जा सकता है। देखिए, विक्ट्री का साइन है कि हम किसी चीज़ में सफलता हासिल कर चुके हैं, और यहाँ पर भी हम वायर को विक्ट्री का साइन दिखा के और ये बता सकते हैं कि अब हम सफलता के अंतिम पड़ाव पर हैं। और सफलता हमारे साथ ही साथ चल रही है, क्योंकि जब हम पौधों के लिए एक अनुकूल वातावरण दे देंगे तो निश्चित ही है वो पहले ही से खुश रहेंगे, और जब वो खुश रहेंगे तो अच्छे से फूलेंगे फलेंगे। और देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा इस मॉडल के पश्चिम हिस्से में। तो
पश्चिम हिस्से में हमारे शुक्ला जी और जो है हमारे नवीन जी, दोनों भाई मिलके जो है यहाँ पर पिंडोली बना रहे हैं। और देखिए सबसे खूबसूरत बात ये है कि इन लोगों को बताया नहीं गया है कि अब आपको क्या करना है। और यही एक टीम वर्क का जो है एक अच्छा पॉइंट होता है कि इनको पता है कि पिंडोलियाँ ख़त्म हो रही हैं और 5-6 भाई हर एक व्यक्ति एक एक पिंडोली लिए हुए हैं। तो हमें बुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि 2 लोग मिलके ये पिंडोलियाँ बनाने लग जाएं। और देखिए इन्होंने पिंडोलियाँ बनाना शुरू किया और लगातार ये पिंडोली बना रहे हैं। शुक्ला जी की उंगली में चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इनकी वजह से जो है हम सभी लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हैं और जो है खुश हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो उनसे ज़्यादा हमें करना चाहिए। तो देखिए हम लगातार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक पिंडोली हमें भी उठा लेनी चाहिए और चलते हैं और बुनना चालू करते हैं और उन भाइयों को देखते हैं ज़रा कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलती पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गलती अगर हम कर डालेंगे तो फिर हम काम को ढंग से सीख जाएंगे, और अगर गलती नहीं करेंगे तो काम को मतलब जो है डर रहेगा हमारा कि कभी भी गड़बड़ हो सकता है। हर व्यक्ति ध्यान रखेगा कि जो डिस्टेंस है वो हमारी प्रॉपर होना चाहिए। डिस्टेंस हमारी प्रॉपर, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, खिंचाव कम नहीं होना चाहिए। हर बार का खींच के और फिर लॉक करना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से हम जो है शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हमारे जो भाई हैं पीछे आ रहे हैं, ये भी 2-2 लाइन ये निपटा चुके हैं। और देखिए कितने जल्दी, लगभग जो है हम 8 फीट का जो डिस्टेंस है वो कवर कर ले रहे हैं। और जैसे ही 8 फीट का डिस्टेंस कवर होता है तो ऐसे हमें 7 और कवर करने होंगे। मतलब टोटल 8 हमारे पोल हैं। तो 8 पोलों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और देखिए यहाँ पर कल जो बादल मेहरबान हुए थे उसकी बदौलत यहाँ पर पानी काफ़ी गिर चुका है फील्ड में, पर उसके बावजूद भी हम नीचे ना देख के केवल ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा है कि अब ये जाला बुन जाए। ये देखिए टाइट, देखिए ज़रा टाइट करने का तरीका देखिए। और देखिए अभी आपको और हमारे दर्शकों को ये समझ आ रहा होगा कि ये जो पिंडोली बनाने का काम था ये हम क्यों कर रहे थे। कल तक हमारे भाइयों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करवा रहे हैं मुझसे, ये मतलब ये भी कोई काम है क्या, इस तरह से विचार आ रहे थे। पर फिर भी सभी लोग करते जा रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं, और शायद जिज्ञासा भी थी जानने की कि अब इसका क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये जो है हम लोग जब इसको बना लिए और अब यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, इसका महत्व समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं बनाते तो ज़रा इनसे जानते हैं, अगर ये नहीं बनाते तो क्या तकलीफ़ होती, और अगर ये हम बना लिए हैं तो अब क्या इनको आसानी लग रही है, क्या सुविधा लग रही है, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। सर आप ये ले, मेरा स्पीड स्लो। हाँ जी, ज़रा भाई बताएंगे कि इसको बनाने में नमस्ते, क्या। मेरा नाम शंकर प्रताप सिंह है। और सर ने जैसा बोला कि अगर एक पिंडली नहीं बनाते तो क्या दिक्कत होती, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती। एक तो टाइम मैनेजमेंट की रहती, तो अगर हम लोग नहीं बनाते तो सबसे ज़्यादा तो टाइम लगता, और इसको बनाने से कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा हम लोगों का सहूलियत का काम है। हो गया। तो इंटरेस्ट भी है कि हम लोग कभी ये किए नहीं और आज ये कर रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट के साथ हम लोग ये काम भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सहूलियत का सबसे ये रहा कि बहुत वजन टाइम नहीं मैनेजमेंट से रहा लेना सबसे पड़ा, और पूरी लच्छी को अगर ऊपर से हम घुमाते तो वो बेशक उलझ जाती, क्योंकि वहाँ हम बैठ के उसको सुलझा रहे हैं तब भी वो उलझी हुई है। तो यहाँ तो उलझाने का एक तरीका तैयार हो रहा है। यहाँ पे बार बार पूरी लच्छी को यूं लेके और फिर वापस से निकालना वो बहुत मुश्किल होता। तो इसलिए हम लोगों ने ये गोल गप्पे बना लिए। नहीं, इनको गोल गप्पे नहीं बोल सकते, इनको नारियल बोल सकते हैं, पिंडोला बोल सकते हैं, पिंडोली बोल सकते हैं, या फिर और जो भी आप बोल सकते हैं, वो बंडल भी बोल सकते हैं, बंडली भी बोल सकते हैं, क्योंकि बंडल बहुत बड़ा होता है तो इसको बंडली भी कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपका ज़रा ले लेता हूँ और आप हमारा ले लीजिए। और देखिए हम लोग सभी लोग
बहुत बढ़िया डायरेक्शन में काम करते हुए जा रहे हैं। बस मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, करते रहिए और काम को एंजॉय करिए, क्योंकि काम जब जो है एंजॉय करने लगते हैं तो काम जो है, मुझे लगता है काम नहीं रह जाता, काम खेल बन जाता है। और जब काम खेल बन जाए तो बस उसे फिर पूरी ताकत से खेलना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर इस कार्य को पूरी ताकत से खेल रहे हैं और पूरे साथियों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी है, कोरोना का दौर चल रहा है और हम एक जो है बच्चों के स्कूल कैंपस में हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना और सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और जो कोविड की महामारी है, इस महामारी में क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, उन सावधानियों को चलते हम बहुत कम संख्या में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर बाकी का जो है हम ऑनलाइन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे वो भाई जिनको रुचि है, जो इस काम में आना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं इसमें काम करने की, वो सभी लोग प्रैक्टिकली नहीं तो प्रैक्टिकल से जुड़ सकते हैं। और बेशक जो है ऑनलाइन के माध्यम से ये हम उन्हें दिखा रहे हैं कि देखिए हर एक काम को किस तरीके से किया जाए तो काम में कितना बढ़िया जो है स्वरूप बन सकता है और किसी भी चीज़ से क्या बनाया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम लोग जो है अपने काम को प्रॉपर देते हुए, हर व्यक्ति अपने खिंचाव का ध्यान रख रहा है और हर व्यक्ति अपनी लाइन का ध्यान रख रहा है। देखिए और ये काम प्रॉपर होता चला जा रहा है। और ये 3rd फ्लोर जो है हमारा रेडी हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग यहाँ पर लगातार काम कर रही है। और 3rd फ्लोर अब हम लीफी वेजिटेबल को, मतलब जो है ना लता वाली सब्जी को यहाँ पर 3rd फ्लोर अलॉट करने वाले हैं। और तैयारी है सब्जी को फ्लोर अलॉट करने की। पर ये अलॉटमेंट का काम जो है, ये जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक अलॉटमेंट का काम जारी नहीं होगा। और यहाँ पर अभी इस मौसम में हम लोग 3 तरह की या 2 तरह की सब्जियाँ यहाँ पर उगाएंगे और फिर फरवरी में इसमें 4 तरह की सब्जियाँ एक साथ उगाई जाएंगी। और कोशिश करेंगे कि 5 तरह की भी सब्जियाँ इसमें उगाई जाएं। तो ये देखिए, ये देखिए और थोड़ा देखिए कहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ ये देखिए, थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में कई बार हम गलती कर जाते हैं। हमें लगता है कि अगला व्यक्ति हमें को क्रॉस न कर जाए और हम इससे पहले ये गोल कर दें। उस गोल के चक्कर में जो है गलती हो जाती है, पर कोई बात नहीं, बार बार गलती करने से ही परफेक्ट होता है। और जितनी बार हम खड्डे में गिरते हैं उतनी बार हमें उठने का अनुभव आता है। और उठने का अनुभव जो होता है वो आपको कभी फिर गिरने नहीं देता है। तो बेशक जो है ये चीज़ ज़रूरी है, पर सवाल ये होता है कि हम कितनी बार गिरने की क्षमता रखते हैं और कितनी बार उठने की क्षमता रखते हैं। तो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए और क्षमता होती है जिज्ञासा से पैदा, और जिज्ञासा पैदा होती है ज़रूरत से। तो बेशक आज हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं और हमें ज़रूरत है समाज को केमिकल फ्री फूड खिलाने की, ज़रूरत है हमें एक अच्छा अन्न खाने की, क्योंकि आज हमारे बच्चों को कैंसर हो रहा है, बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, बच्चों को तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि इसी तरह ये चलता रहे या फिर इसके लिए कोई कदम उठाया जाए, कोई प्रयास किया जाए? तो हम लोगों ने आध्या ऑर्गेनिक फार्म के माध्यम से जो है ना, आध्या ऑर्गेनिक ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोगों को, समाज को एक अच्छा अन्न देंगे, एक स्वस्थपूर्ण अनाज देंगे जो उनकी सेहत के लिए, उनके बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और उसी कड़ी में जो है आज हम लोग ये पूरा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम युवाओं के साथ में लगातार कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पिंडोलियाँ हम लोगों की रात को जो मेहनत हम लोगों ने की थी, जैसा कि मैंने बताया था कि घर में जब हम
फुर्सत के वक्त में होते हैं, अपने परिवार के साथ में होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, तब जब हम गप्पे लगाने के साथ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, तो ये एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। आपको कहीं पर जो है जाने की ज़रूरत नहीं है एंटरटेनमेंट करने के लिए। आप चाहें तो इस तरह का काम हाथ में लेके और अपना एंटरटेनमेंट अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं, और इससे शारीरिक प्रैक्टिस, मानसिक विकास और एक इंटरेस्ट जो है वो जागता है। और कहीं ना कहीं हम लोग देखें कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर एक भाई की गलती पकड़ी गई है, और इस गलती को जरा सभी दर्शकों को दिखाते हैं और कोई ये गलती ना करे उस पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि अभी इनको ये गलती समझ में नहीं आई है, और आप में से कोई बता सकता है यहाँ पर क्या गलती की गई है? स्पेस की, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा नहीं, है। ये सही नहीं है। और बताइए और क्या हो सकता है? आपसे पूछते हैं, आपको समझ आ रहा है क्या? हाइट नहीं है, और नहीं नहीं, हाइट जो है ना कोई चक्कर नहीं है, नीचे से ले रहा हूँ। ये यहाँ पे ऑलरेडी बंधा हुआ है। नीचे से ले रहा हूँ। हाँ, गुड, बढ़िया, एक्सीलेंट। ये चीज जो है यहाँ पर समझने की है कि ये नीचे से ले रहे हैं, ये नीचे से नहीं लेना है। देखिए इन्होंने जो वायर लिया है ये नीचे से लिया है। नीचे से अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमेशा, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि नीचे जब वेजिटेबल लदेगी तो क्या होगा, ये देखो ऐसे झोल बनाएगा, बराबर ना। और अगर हम इसको ऊपर से लेके जाएंगे तो ऊपर से जो है ये अब वेजिटेबल अगर लगेगी तो क्या होगा, ये वायर जो है इसको सपोर्ट करेगा, इसको नीचे नहीं आने देगा, क्योंकि ये वायर के ऊपर से है। तो इसलिए ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। और देखिए इनको अब ये बात समझ में आई, और पूरी उम्मीद है कि ये अब गलती नहीं करेंगे, और इनके साथ जो साथी हैं वो भी अब ये गलती नहीं दोहराएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे एक साथी कहीं पर कोई टेक्निकल पॉइंट पे, किसी स्टेशन पे फंस गए हैं, उनकी जाके मदद की जाए। और नहीं, इधर अब नहीं आना, इधर तो हो गया। यहाँ पे जो है क्या समस्या आ रही है जरा इनसे पूछते हैं। बांधना है इनके लिए जो है कि अब किधर बांधें। ये टेढ़ा जो है उससे पोल से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जानी है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टार्ट किया गया जो वायर है वो इस वाली रो में पोल के इस तरफ आए और अगली रो में पोल के इस तरफ आ जाए, तो उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें अपना केवल एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये कंफ्यूजन थी इनकी, और बेशक जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी ये जानना ज़रूरी है। पहले तो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से निकल दें, ताकि जो है हमारे भाई, एक मिनट मुझे निकल जाने दीजिए, ताकि जो है हमारे भाई फिर आ सकें पीछे से। हम थोड़ा सा स्पीड में भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको हर समय थोड़ी जल्दी होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो काम है, ये जो जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी है, और इसे जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि हर एक बच्चे को अच्छा अनाज हमें देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, तो उसके लिए थोड़ी जल्दी तो करनी ही पड़ेगी। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करें, इसलिए हर काम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वायर भी जो है थोड़ा जल्दी जल्दी बुनते हैं। चलिए अब आप शुरू कर सकते हैं। हमारी ट्रेन एक स्टेशन क्रॉस कर चुकी है, ये दूसरा स्टेशन भी क्रॉस कर रही है। अभी हमारे हाथ में एक और पिंडोला है, वो इसलिए ले लिया क्योंकि जब हमारा ये ख़त्म होगा तो हम तुरंत अपना पिंडोला जो है वहाँ से शुरू कर देंगे। इसमें तो ऑलरेडी सर बंधा वो है क्या इस साइड से पूरा हो गया, इसे स्पेस थोड़ा ध्यान रखता है। नहीं, स्पेस से नहीं है, मतलब बात केवल इतनी है कि ये वाले से हमें अंगले पे चलना है बस। अब बैम्बू को नहीं देखना है कि ये बैम्बू के इस तरफ आ रहा है या इस तरफ आ रहा है जी, हमें तो बस इसकी जो डिस्टेंस है वो बस इसको फॉलो करते हुए कंटिन्यू जाना है। ये देखिए हमारा ख़त्म हो गया है, और अब इसको हम यहाँ पर देखिए, ये पोल हमने ऑलरेडी लेके रखी है अपनी पिंडोली, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है इसको हम वापस यहाँ पर जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे ये इस तरीके से। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे कपड़े पहन के क्या खेती की जा सकती है। तो साथियों, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसान को अच्छे कपड़े पहनने का हक है,
किसान को भी जो है शौक़ रखने का हक है। और निश्चित ही है कि अच्छे कपड़े पहन के भी खेती की जा सकती है और खेती करने वाला व्यक्ति भी अच्छे कपड़े पहन सकता है। तो इस बात पर बिल्कुल गौर मत करिएगा कि जो है क्या कपड़े इस तरह के पहन के भी खेती की जा सकती है। तो आपको शायद दिख रहा होगा कि हाँ की जा सकती है, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए हमारे सारे साथी जो है, क्योंकि कई भाई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, और बेशक क्योंकि जब हम खाली होते हैं, हमारे हाथ में कोई काम नहीं होता है, तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो खरपतवार है, खरपतवार एक ऐसी बीमारी है जो केवल खालीपन में आती है, चाहे तो ज़मीन हो चाहे तो दिमाग हो। इसलिए मेरी गुजारिश रहती है हिंदुस्तान के सभी भाइयों से, नौजवानों से, कि खरपतवार को दिमाग में मत आने दीजिए। और उसके लिए एक ही काम है, लगातार कुछ ना कुछ करते रहिए। तो अगर हम किसी काम में लगातार इंगेज रहते हैं तो फिर हमें किसी के कपड़े और जो है बाकी की चीज़ें नहीं दिखती हैं, फिर हमें केवल काम दिखता है। तो यहाँ पर जब हम अच्छे कपड़े पहन के खेत में आते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम भी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, मतलब किसान भी अच्छे कपड़े पहन सकता है और अच्छे कपड़े पहनकर भी खेती में काम किया जा सकता है, या खेती में काम करने वाला व्यक्ति भी अच्छे कपड़े पहन सकता है। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। तो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ना लगाते हुए केवल इस बात पर ध्यान लगाइए कि काम जो है इम्पोर्टेंट है और वो काम हो रहा है, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहन के काम किया जाए। देखिए यहाँ पर कुर्ता पजामा इसलिए क्योंकि ये भारतीय जो है परिधान है और हम सभी लोग भारतीय हैं और इसको हमें हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर अगली जो सीढ़ी है वो भी हमने क्रॉस कर लिए और यहाँ पर थोड़ी सी आगे कुछ चर्चाएं चल रही हैं और शायद कहीं पर कोई कंफ्यूज़न है, जो कोई कंफ्यूज़न नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बिना कंफ्यूज़न के चर्चा हो रही है और शायद आपस में सब लोग समझ रहे हैं एक दूसरे के काम को देख कर कि कौन गड़बड़ कर रहा है। तो खरपतवार को दिमाग में साथियों मत आने दीजिए और खेती में भी खरपतवार को नहीं आने दीजिए। ये खरपतवार ही जो है सारी समस्याओं का जड़ बन जाता है, तो इस जड़ को ही ना रहने दें अपन खेतों में। तो मित्रों ये ज़रूरी है कि हम केवल अपने काम पर फोकस करें। और एक जो पड़ाव है, देखिए एक बैम्बू की जो लाइन है वो हमने क्रॉस कर ली है, क्योंकि इस काम में बेशक टाइम लग सकता है, परंतु जो है ये 8 स्टेप में होना था और एक स्टेप हमने पूरा कर लिया है और ये काम अभी कंटिन्यू जारी है। और इसमें एक्सरसाइज जो है हमारी पूरी आँखों की, हाथों की और गर्दन की और नीचे पैरों की, क्योंकि अभी कभी हम उल्टा नहीं चलते, हम हमेशा जीवन में सीधा चलते हैं और सीधे चलते चलते हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम उल्टा चल के आगे बढ़ रहे हैं, उल्टा चल के हम अपने काम को पूरा कर रहे हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज है उल्टा चलने की। देखिए लगातार चलते जा रहे हैं और उल्टा चल के भी जो है हम इस काम को करते जा रहे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए इन सारे भाइयों को जो है हमने यहाँ पर टच कर लिया, तो जो है अभी सारे भाई मन में सोच रहे होंगे स्पीड को लेकर। तो अगर किसी के मन में स्पीड को लेकर कंपटीशन करने का अगर मन आ जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग कंपटीशन कर सकते हैं। अगर इरादा है कि हम एक कंप्लीट करेंगे और आपसे हम 2 कंप्लीट करवाएंगे, अगर हम 2 कंप्लीट आपके एक कंप्लीट करने पे अगर 2 कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को हारा हुआ जो है घोषित कर सकते हैं। अगर इस शर्त पे भी जो है हम लोग कुछ करना चाहें तो हमारे भाई सादर आमंत्रित हैं और
इस तरह का कंपटीशन करने में हमें रुचि है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी स्पीड क्या है। क्योंकि हर काम में जो है आपकी स्पीड और आपका जो परफेक्शन है वही आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर वायर को सीधा करते जाएंगे और खींचते भी जाएंगे। थोड़ा सा ढीला हो रहा है ये वाला मामला, हाँ मामला टाइट होना चाहिए, वायर हमेशा ढीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये जो लकड़ियाँ हैं जो हमारे वायर को जो हम लपेट के रखे थे, वो लकड़ियाँ जो खाली होती जा रही हैं वो हम इन भाइयों को देते जाएंगे, ताकि ये भाई जो है दोबारा उस लकड़ी पे वायर को लपेट पाए। देखिए ये एक लकड़ी जो है यहाँ पर टूट गई है। अभी जो भी लकड़ी आप सभी में से किसी की भी लकड़ी खाली होगी तो वो लकड़ी इन भाइयों को दे देंगे, ताकि ये उसी में फिर दोबारा से वायर को लपेट पाएँ। और यहाँ पर देखिए ये सारे लोग जो है स्पीड अपनी मेंटेन करते हुए जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर देखिए ये आपसे पिंडोली छूट गई। डायरेक्शन आप उस दिशा में अपना कर सकते हैं। एक बार पूरे काम पर नज़र लगा देते हैं तो कहीं पर किसी भाई का थोड़ा सा वायर कहीं लूज रह गया है, बाकी ओवरऑल जो है लगभग थोड़ा ठीक ठाक चल रही है गाड़ी। यहाँ पर जैसे कि ये वायर थोड़ा सा लूज रह गया है, इसका समाधान हम लोग अंत में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है। पर अभी कंटिन्यू ये काम चालू रखते हैं। ये देखिए ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आगे किस तरह से ये कंटिन्यूअसली जो है सभी लोग अपना अपना मेंटेन करते चले जा रहे हैं। इसको ही बंद करते हैं, इसको बंद। और जो बड़ा वाला था उसको किसको दिए? बड़ा वाला था कि कौन मोटा वाला? ये काम लगातार अपनी स्पीड में है और सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और जिम्मेदारी से काम जो है करना अपने आप में एक बड़ी योग्यता है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर जिम्मेदारी से काम करता है और जिम्मेदार बनता है अपने काम के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, तो वो भारत का एक सर्वोच्च नागरिक कहने का हक रखता है। तो जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ज्वाइंट कर दिया और ये कंटिन्यू। और साथियों जो है हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, हम लोग अपनी स्पीड को बरकरार रखते हैं, पर आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। 15 मिनट का ब्रेक यहाँ पर हम लोग करते हैं और 15 मिनट के ब्रेक के बाद मल्टी लेयर फार्मिंग के आगे के स्टेप को क्या फाइनल जो टच है वो क्या हमें काम करना है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे। अभी हमने छत बनाने का काम कर रहे हैं, अभी दीवार हमें बनानी है, दीवार कैसे बनाएंगे और कैसे बनेगी, ये सारी बातें हम जो है अभी 15 मिनट बाद आपसे पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए।